ये व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, अहोई अष्टमी भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखें और शाम को दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं। उस पुतली के पास सेई और सेई की बच्चों का चित्र भी बनाएं, या फिर छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवा कर अपनी दीवार पर लगाएं और फिर उसका पूजन करके सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रख कर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं, जिसे स्याऊ कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 दाने अर्थात मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई ढलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध और भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा और रुपए बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था, उसे सासू जी के पांव लगकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार, तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उजमन। जिस स्त्री का बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो, तो उसे अहोई माता का उजमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियां रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी, ब्लाउज, उस समय सामर्थ्य अनुसार जितने आप रुपए रख सकते हैं वो रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धापूर्वक अपनी सास को पांव लगकर दे दें, या फिर जो भी आपकी सास के समान हो उसे दे दें। सास को सुहाग पिटारी, साड़ी और रुपए अपने पास रखकर हलवा पूरी का बायना बांट देना चाहिए। बहन बेटी के यहाँ भी ये बायना भेजना चाहिए। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वो विवश थी क्योंकि ये काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वो बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेह अपनी घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हो गए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वो घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वो चलते ही रहे और वो पूर्णतया अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चे को मार दिया।
इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करो और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वो सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर स्वर्ग चले गए। अहोई माता ने जैसे उस पर कृपा करी वैसे हम सब पर भी करे।